बहुत समय पहले की बात है। रघुवाटिका नामक गांव में केशव अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके पास कमाने का कोई साधन नहीं था, जिससे वह बहुत गरीब था। उसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती थी। लेकिन केशव का दिल बहुत बड़ा था। हालात जैसे भी हो, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक दिन की बात है। सुनो बेटा केशव, आज भी घर में चूल्हा नहीं जला। घर में ना आटा है ना लकड़ी, कुछ भी खाने के लिए नहीं है। समझ नहीं आता अब क्या करूं, कैसे हम दोनों की भूख शांत होगी। तू चिंता बिल्कुल मत कर, मैं काम ढूंढता हूँ। चाहे फिर मैं किसी के खेत में मजदूरी क्यों ना करूँ, या फिर जमींदार जी के यहाँ काम कर लूँगा। लेकिन माँ, मैं आपको भूखा बिल्कुल भी नहीं रहने दूँगा। मैं अभी घर से बाहर जाता हूँ और कुछ ना कुछ काम करके तुम्हारे लिए राशन लेकर आता हूँ। फिर बूढ़ी माँ बोलती हैं, बेटा, हर बार तुझे ही तो भागना पड़ता है। कभी तो भगवान मेरी भी सुने। तू भी तो जवान है, तेरी उम्र खेलने की है, पर तू जिम्मेदारियों के बोझ में दबा हुआ है। मैं समझ सकती हूँ कि तुझ पर क्या बीत रही होगी। फिर केशव कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तू बिल्कुल गलत सोच रही है। जब तू मुस्कुराती है ना, तब मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। इसलिए तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। देखना, मैं तेरी सारी तकलीफ़ों को एक दिन दूर कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे ज़रूर कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। केशव अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर कटे फटे कपड़ों में घर से निकल जाता है। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन मन में एक आत्मविश्वास। वह गांव के चौराहे पर पहुंचा तो कुछ लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे देखो देखो, फिर वही फटे कपड़े वाला केशव कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है। मुझे तो लगता है राजा बनने जा रहा है। ये तो गरीब का गरीब ही रहेगा। भिखारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम केशव का ही आता है। इस गरीब केशव को देखकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दया आती है। पता नहीं बेचारे की कब किस्मत बदलेगी। चल जा जा, काम पे जा अपने, हमने रोक लिया तुझे। और केशव पर हंसने लगते हैं। लेकिन केशव बिना कुछ कहे सर झुकाकर वहां से चला जाता है। चलते चलते वह लाला जी के घर पहुंचता है। अरे बाबूजी, घर पर हो क्या? मुझे आपसे कुछ काम है, कृपया करके बाहर आएं। मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब एक आप ही हैं जो गांव में मेरी मदद कर सकते हैं। फिर बाबूजी केशव को बड़ी ही गिरी हुई नज़रों से देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि ज़रूर ये भिखारी यहाँ काम मांगने आया है। केशव बोलता है, बाबूजी नमस्ते, क्या आपके पास कोई काम है? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो खेत में मजदूरी हो या फिर तुम्हारे घर में नौकरपंती। मैं सभी काम कर लूँगा। मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर बाबूजी कहते हैं, अरे केशव, तू फिर से आ गया काम मांगने।
तुझसे तो कोई अपनी बकरी भी ना बनवाए। तू तो बहुत ही ज़्यादा मनहूस है। तेरा तो भाग्य ही ऐसा है, हर बार मुंह उठाकर बस यहाँ चले आते हो, जैसे तुम्हारे बाप दादा मेरे गुलाम रहे हों। केशव बोल